अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 6 एनर्जेटिक्स टॉपिक 6.2 बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज़ बॉन्ड एनर्जी? हमें पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म भी होते हैं और ब्रेक भी होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक लिया कंपाउंड A2 और दूसरा लिया B2, हमने इसको कंबाइन करके AB की फॉर्मेशन की। तो इसमें हुआ क्या है, जो A के दरमियान बॉन्ड थे वो ब्रेक हुए हैं और AB के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। इट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड जो न्यू बॉन्ड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब एनर्जी का इनपुट होता है। इसके रिवर्स जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसके ऑपोजिट काम होता है। इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेकेज जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब कि उसमें हीट रिलीज होती है। बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं कि जब दो एटम्स मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जबकि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हम कहते हैं कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो दोनों काम होते हैं, बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड फॉर्म भी होता है। और इन दोनों के डिफरेंस में केमिकल रिएक्शन में चूंकि दोनों काम होते हैं तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ओवरऑल जो ये रिएक्शन है वो बॉन्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं A2, जैसे अभी हमने डिस्कस किया B2 गिव्स अस 2AB। अब इसमें बॉन्ड्स ब्रेक भी करेंगे और बॉन्ड फॉर्म भी होंगे। अच्छा, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, मतलब कि एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, मतलब माइनस में एनर्जी होगी। तो अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, मतलब बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर हो रही है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ जो हो रही है वो कम हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। और अगर ये वाला काम ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है अगर वो वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। हमने फाइंड करना है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन के दौरान जितने भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उसकी एनर्जी को माइनस करते हैं और फ्रॉम द बॉन्ड जितने भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे डेल्टा H बॉन्ड ब्रोकन माइनस डेल्टा H बॉन्ड फॉर्म। ई रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल, मतलब इस रिएक्शन में जितने भी बॉन्ड्स हैं सब की ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी माइनस जितने भी फॉर्म हो रहे हैं वो एनर्जी, जिसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। हम थ्योरेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कहे कि हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 436 है और क्लोरीन की 243 है और आप HCl की फॉर्मेशन की एनर्जी लिखें, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अच्छा H2 की एनर्जी 436 है तो एक H की एनर्जी क्या होगी, इसके हाफ होगी, हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन की एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक क्लोरीन की एनर्जी कैसे आएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो क्लोरीन के लिए एनर्जी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास एक क्लोरीन एटम की एनर्जी आ जाएगी। HCl के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों के जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी इनको हम ऐड करेंगे और हमारे पास जैसे कि वैल्यू आ गई है 339, तो हम कहेंगे HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 339। तो ये थ्योरेटिकली हमने फाइंड की है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आती है हमारे पास 431.5। तो ये तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली यहाँ पर जब बॉन्ड था तो वो दो सेम एटम्स के दरमियान था, यहाँ पर दो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड था, तो यहाँ की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट थी।
जबकि HCl में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान फॉर्म हुआ है, इसमें पोलैरिटी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज आती हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू प्रोड्यूस H2O। हमने वाटर की फॉर्मेशन के लिए इंथैल्पी फाइंड करनी है। अब वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करता है और वाटर में OH की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जितने भी बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं उनकी एनर्जीज को हमने ऐड करना है और माइनस करना है जितने भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उससे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ब्रेक हो रहा है, तो हम इन दोनों की एनर्जीज को ऐड करेंगे जो आ गई हमारे पास 2 × 4 36 हाइड्रोजन के लिए, प्लस ऑक्सीजन के लिए हमारे पास है 493.6। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड्स होते हैं, तो 2 में 4 OH बॉन्ड्स होंगे, इसलिए हमने 4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड लिखा हुआ है, दैट इज 1840 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -474.4 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है, हमने कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड करनी है। इंथैल्पी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है और हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और हमने फाइंड करना है कि एक बॉन्ड की जो एनर्जी है वो क्या है। यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारे पास CH4 में 4 CH जो हैं वो बॉन्ड्स थे और इसमें बेसिकली हुआ क्या है, जो CH का बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास 1662 है। ठीक है, तो हुआ क्या है बेसिकली कि 4 CH के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हुए हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। तो 4 CH बॉन्ड ब्रेक हुए, इट मीन्स की एनर्जी 4 CH बॉन्ड की है। तो अगर हमें एक की फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 415.5 किलो जूल पर मोल। तो इट मीन्स कि एक CH बॉन्ड की जो एनर्जी है दैट इज 415.5 किलो जूल पर मोल। वेरिएबिलिटी इन बॉन्ड एनर्जीज, कुछ बॉन्ड एनर्जीज जो होती हैं वो वेल डिफाइन होती हैं, प्रिसाइज होती हैं, जबकि अदर जो होती हैं वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं और डिपेंड करती है कंडीशंस पे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन H2 है, O2 है, N2 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 सेम एटम के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है ये एक्यूरेट होती है, प्रिसाइज होती है, मतलब ये वैल्यू हर जगह पे होती है। जैसे H2 की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू 436 है, तो हर जगह पे ये वैल्यू 436 ही होगी, क्योंकि 2 सेम एटम्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है डिपेंड करती है उनके नेबरिंग एटम पे। जैसे कि ईथेन है तो ईथेन में CC बॉन्ड है, इस तरह हमारे पास प्रोपेन, ब्यूटेन सब में CC बॉन्ड है, लेकिन जो CC बॉन्ड है इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी कि इनका केमिकल इन्वायरमेंट किस तरह का है। ठीक है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी कि किस तरह का मॉलिक्यूल है, उसकी बेसिस पे उनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी। जैसे कि हमने OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। अब OH हमारे पास वाटर में भी OH होता है, अल्कोहल में भी OH बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH बॉन्ड है। अब ये OH बॉन्ड सब में सेम OH है, बट सबकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि सबका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। मीथानॉल के केस में हम लेंगे तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट, OH का जो बॉन्ड है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच विद कार्बन। तो बेसिकली ये चीज़ है इन केस ऑफ अल्कोहल, OH जो है ये डायरेक्टली अटैच है विद कार्बन। और वाटर के केस में जो OH है वो इस तरह का मॉलिक्यूल है, O जो है वो दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन से अटैच है। अब इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, और ये जो अगर हम इन दोनों
इनके दरमियान देखें तो ये दोनों दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई हुई है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो नेबरिंग मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, नेबरिंग एटम्स पे डिपेंड करता है कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो किस तरह होगी। ठीक है, इसीलिए OH इन वाटर उसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी और इथेनॉल के केस में डिफरेंट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में डिफरेंट होगी। जैसे मेथनॉल में डिफरेंट है, वाटर में डिफरेंट है। इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दो सेम एटम्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जीज सेम होती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।